आज भी पड़ा, पर वो ना तो मंदिर उजड़ा ना मां। सारे बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े क्या क्या बने हुए थे, नजारे सब बह गए। और वही नजारों में एक नजारा मेरे केदारनाथ का था, वो भी तो बैठा था, बह जाता पर नहीं। इसी को बम बम कहते हैं की आदत डाल देते हैं। आप अपने बच्चों को एक लोटा पानी ले जाकर शिव मंदिर में चढ़ाने की आदत डाल देते हैं। और माताओं से निवेदन है, ये बात मत लेके आना कि ताजा पानी भर के ले जा, कि ये पानी भर के ले जा, कि वो पानी भर के ले जा। तुम तो छोरा छोरी क्यों ना मटका में से उलीच ले ली जा, तो मटका में से ले जा, हंडा में भरा है उठा ले जा, आरओ में से चालू कर उठा, अरे बोलो तो ले जा। क्योंकि छोरा छोरी को तुमने जब ज्यादा अगर बहुत ज्यादा अगर बच्चों को कहोगे नी पहले तू ये कर, पहले तू हाथ ऐसे धोना, फिर पाँव ऐसे धोना, फिर मंदिर में जाए तो ऐसा करना, तो छोरा छोरी पहले ही कह दे मैं तो जाऊं नहीं जा, हम नहीं बताना। शंकर जी की अरे बोलो जम के बेलपत्र, बेलपत्र भी नहीं हो तो चढ़ी चढ़ाई उठाओ ने दो चढ़ा दो। और अगर लोटा भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, तो मंदिर में जो पोछा पड़ा हो उस पोछे को उठाकर पूरे मंदिर में फेर। कभी कभी हम तो कई दादियों से कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में पोता नहीं आ रहा हो तो शंकर जी के मंदिर में पोता फेरना चालू कर दो, शिव जी भी कह देगा ये रोज पोता फेरती है, जा तेरे घर में पोता हो जाए, तुम पोता तो फेरो। जीवाण का पोता थोड़ा कम कर दो, ये घड़ी चले दादा। घर का सब काम करके जो बैठे नहीं उनके बाद जो चले तो शाम के 6 बजे तक ही जाए। और निंदा करने वाली बोले भी सर मैं जाऊं, मैं टाइम हो गया हमारा, तो फिर क्या रुक तो चाय तो पी जा, इधर बैठ, अभी और 2-4 की बात करेंगे बैठ। और पूरा पोता फिर पूरा के फिर तो मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जाकर जो कुछ मत करो। अगर कुछ ना बने तो सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब मंदिर में जाती है प्रसाद छोड़कर आ जाती है, कोई 1-2 नहीं, जाकर पूरे मंदिर को साफ कर दूंगी, स्मरण करूंगी, भजन करूंगी। और मैं साफ करते करते मुंडा मत चला जाओ, मैं साफ करते करते एक ही काम कर जो, भोलेनाथ दया करना मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। रसोई घर में भी काम कर रहे हो, अपने घर में काम कर रहे हो तो भी बोलते रहो बाबा बड़ा दुख है, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। कष्ट नहीं होगा। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण तुम्हारे घर में रखी हो शाम को जाकर निकाल कर पढ़ना। उसमें लिखा है कि किसी भी तीर्थ में जा रहे हैं, कोई साधु तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं, कोई गुरुजन तुम्हारे दरवाजे से जा रहा है, भागवत तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, रामायण तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, शिव पुराण तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, तो दरवाजे के बाहर निकलो, पहले झाड़ू लगाओ, हल्का सा पानी छोड़ दो। प्रतिदिन हम स्नान के लिए जाते हैं, कोई रास्ता साफ करके रखता है, ये कौन है? तो किसी ने कहा दिखता नहीं है कौन है। अपन सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाने जाते हैं, वो ना जाने पूरी रात से रास्ता बुआरती है। कौन है कौन पता करो। सारे ऋषि, सारे मुनि आज छुप गए, रात्रि के समय आकर छुपे, और छुपने के बाद देखा कि रास्ता रोज कौन साफ करता था। 30 साल हो गए थे साफ करते करते, कौन साफ कर रहा है पता नहीं था। तब देखा, मालूम पड़ा एक माँ शबरी निकल कर आई,
सुंदर सा उसका अंग पर वस्त्र पड़ा हुआ था। बुआरी पत्तों को तोड़ा, बुआरी लगाई, जल भरकर पंपा सरोवर से लाई, छीटा जल को पाट निहारने लगी। भगवान तब गुरु बाहर निकल कर आ गए और कह दिया बाबा ने, सुनो मातंग बाबा कहे, सबरी अम्बा कौन हो? मैं भिलनी की छोरी हूँ, बेटी हूँ। बस आप यहाँ से निकलते थे इसलिए रास्ता बुआर देती थी, तूने मेरा रास्ता साफ करा है, हम ऋषियों का रास्ता साफ करा है, संतों का रास्ता साफ करा है। चिंता मत कर, तूने संत का रास्ता साफ करा है, तेरी जिंदगी का रास्ता साफ होकर आज तुझे संत का दर्शन हुआ है, तो एक दिन भगवंत का भी दर्शन हो जाएगा, तुझे प्राप्त। क्यों चिंता कर? बड़ी मुश्किल से मिलते हैं गुरु चरण, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं शिव चरण। प्राप्त बागों से चुन चुन के कलियां ला रही, बागों से चुन चुन के कलियां। विश्वास होगा शबरी अम्बा को कि गुरु ने कहा था कि आज तूने रास्ता साफ करा है तो एक ना एक दिन तेरे घर राम, जम के तो बोलो, आएंगे। गुरु के वचन पर सबरी ने अपने बाल सफेद कर लिए, रोज झाड़ू लगा लगा के राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। गुरु के वचन पर विश्वास करा तो राम को भी शबरी के दरवाजे जाना पड़ा, केवल विश्वास को निभाने के लिए। तो आप भी तो गुरु के वचन पर विश्वास करो कि गुरु जी ने कहा है एक लोटा पानी सारी समस्या का हल है, तो दुनिया का कोई बात टल नहीं सकती। गुरु के वचन पत्थर की रकील होते हैं। मैं भी जब सबरी इंतजार कर सकती है तो मेरा दुख कटेगा तो शंकर के दरवाजे से कटेगा, नहीं छोड़ूंगी दरवाजा। सबरी ने रोज झाड़ू लगाई, मैं भी एक लोटा पानी रोज चढ़ाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकलेगा ना, निकल जाए। इतने भी तो धक्के खाए, कई माँ धक्के खाए, कई माँ धक्के खाए, कोई के वहां जाओ, कोई के वहां जाओ, कोई के वहां जाओ, सारी दुनिया में जाते फिरे। वहां जाओ तो वहां चले जाओ, वहां जाओ तो वहां चले जाओ, सब दूर जा जाके परेशान हो गई, अब कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे पर विश्वास हो गया कि सबरी ने इंतजार करा था राम का, सबरी के यहाँ राम को आना पड़ा केवल गुरु के वचन को निभाने के लिए। तो अब मैं भी वचन निभाऊंगी, इस व्यासपीठ का एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाऊंगी। देखो दुख मिटे कि नहीं मिटे, वो आएगा और मिटा कर जाए, आना पड़ेगा, वो नहीं। पर विश्वास में डिगा नहीं जाता, विश्वास में डिगना नहीं है। फिर कोई कह दे नहीं हमारे पास में कितने जोरदार जगह है, वहां पर जाके तुम बस एक बार बोली दो नहीं तो सब काम हो जाए। अच्छा चलो, फिर लोटा पटक दिया घर में और मां लोट लगाने चली गई। माँ लोट लगा के आई, फिर समझा चले गए, बहुत सारे पैसे पुत गए, चूना लग गए, अब क्या करे। अब फिर किसी ने कहा हमने पशुपति व्रत करा था, हमने लोटा भर जल चढ़ाया था, हमारा ये काम हो गया। मैंने तो 15 जगह कुआं खोदने से अच्छा है एक जगह खोदे जा, खोदे जा, खोदे जा, पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। खोद वही खोद एक जगह पर, क्यों 10 जगह भटकना। भटक कर रहे हैं। महाराज दिल से उसको याद कर मिले, और दिल से जब मिलता है तब आनंद की अनुभूति होती है। कितने लोग हैं, वही 10 किलो घी का हलवा बना दिया जाए, आटे में सेक कर तैयार कर दिया जाए और फिर उस हलवे को खाया जाए
तो आराम से अपन सब प्रेम से वो 10 किलो घी का हलवा, अरे बोलो तो, जब हमारे घर के लोग खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम खा लेंगे, पर घी इतना हम नहीं पी सकते क्योंकि शरीर में बाद में कष्ट हो जावे, तो हलवा खा ले। उसी तरह जीवन में घी की तरह दुख आता है, कटोरा भरकर 10 किलो आएगा, इस 10 किलो घी को देखकर घबराना नहीं, पीपे भरकर घी को देखकर घबराना नहीं। अगर ये घी ज्यादा है तो इसको भगवान की कथा में इसका हलवा बना दो। काय का? दुख का हलवा। मतलब अगर जीवन में दुख है तो उसका हलवा बना। हलवा कैसे बनेगा? कहीं सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, भगवान के भजन में जाकर बैठ गए और भजन में बैठकर आनंद करने के लिए, भक्ति का भजन धारण करने के लिए उसका स्मरण करने बैठ जाए। क्या होगा उससे? उसका फिर क्या होगा? धीरे 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा।